शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं, जिनमें तीनों अटेम्प्ट में पूछे गए अलग अलग प्रश्नों का 40 प्रश्नों का सुपर संग्रह है, जिसमें आपका स्कोर हर बार 20 में से 20 रहेगा। इसके बाद कोई भी अलग से वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 40 प्रश्नों का सुपर वीडियो, जिसमें हर बार आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, इसका सही आंसर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है, इसका सही आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं, इसका सही आंसर है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उनके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसका सही आंसर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थितियों में किया जाता है? इसका सही आंसर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और शिक्षण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खाली स्थान कहलाती है। इसका सही आंसर है शिक्षण का माध्यम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही आंसर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही आंसर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कोफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? इसका सही आंसर है 1369। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, इसका सही आंसर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है, इसका सही आंसर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही आंसर है 36। अगला प्रश्न है, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? इसका सही आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि? इसका सही आंसर है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है, इसका सही आंसर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर है
बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसको फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही आंसर है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? इसका सही आंसर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनिए। इसका सही आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाइयाँ होती है। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2001 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि इसका सही आंसर है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? इसका सही आंसर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है? इसका सही आंसर है बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका सही आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा से पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि इसका सही आंसर है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही आंसर है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुने। यह प्रश्न रिपीट किया गया है लेकिन इसका आंसर फिर से वही है, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है जिम कमिंस। अगला प्रश्न है, बहुभाषिता का अर्थ है? इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना।